कैलाश मानसरोवर, जिसका नाम संस्कृत के मानस और सरोवर से मिलके बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मन का सरोवर। मानसरोवर भगवान शिव का स्थल माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव यहाँ साक्षात वास करते हैं और यही वजह है कि यहाँ सैकड़ों लोग दर्शन के लिए आते हैं। आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर की चढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं एक सच्चा भक्त ही यहाँ आके भगवान शिव की दर्शन कर सकता है। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पर्वत कैलाश मानसरोवर के उन रहस्यों के बारे में जिसे सुन आप हैरान हो जाएंगे। तो फिर चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर हिंदुओं के पवित्र स्थलों में से एक है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पर हमेशा लाखों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। तिब्बत में स्थित ये पर्वत अपने साथ कई रहस्यों को रखे हुआ है। दोस्तों, ये ऐसे रहस्य हैं जिसने वैज्ञानिक तक को हैरान कर रखा है। ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत के कई रहस्यों के बारे में हमें पश्चिम चीन के मुगाओ गुफाओं से पता चलता है। इन गुफाओं को हजार बुद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है। आपको बता दें कि हजारों वर्ष पहले विदेशी आक्रमणकारियों से ज्ञान को बचाने के लिए बौद्ध भिक्षुओं ने बहुत सारी पौराणिक दस्तावेजों को और तो और पांडुलिपियों को यहाँ पर छिपा दिया था। तो वहीं 1967 में ब्रिटिश के खोजकर्ता ने यहाँ पर एक ऐसे कमरे की खोज की जिसमें 50,000 से भी ज़्यादा पौराणिक दस्तावेज छिपे हुए थे, जिसमें कैलाश पर्वत के कई रहस्यों के बारे में लिखा हुआ है। इसलिए चीनी सरकार ने इस कमरे को बंद करवा के रखा है और यही कारण है कि चीन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि तिब्बत और कैलाश पर्वत उसके कब्जे में रहे। दोस्तों, वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कैलाश पर्वत पर समय जल्दी बीतता है और तो और यहाँ पर लोगों के बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ते हैं। जैसा कि हमें पता है कि आमतौर पर नाखूनों और बालों को बढ़ने में कम से कम 2 हफ्तों का समय लगता है, वहीं कैलाश पर्वत पर ये बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें इसके पीछे का कारण नहीं पता चल पाया है। दोस्तों, रूस के एक डॉक्टर एर्नस्ट मुल्दाशेफ ने अपनी एक किताब में बताया था कि वो एक बार साइबेरिया पर्वतारोहियों से मिले थे, जिन्होंने उन्हें कैलाश पर्वत के बारे में कुछ जानकारियाँ दी थी। पर्वतारोहियों ने बताया कि कुछ पर्वतारोही कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके एक निश्चित बिंदु पर पहुँचे। उसके बाद वो अचानक से ही बूढ़े दिखने लगे और तो और इसके 1 वर्ष बाद ही उनकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके अलावे रूस के एक प्रसिद्ध चित्रकार निकोलाई रेरिख ने कहा था कि पर्वत के पास ही शंबाला नाम की एक रहस्यमयी शहर है, जहां पर बस सिद्ध और तपस्वी लोग ही रहते हैं। आपको बता दें कि रूस के डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्दाशेफ ने यह फैसला किया था कि वो कैलाश पर्वत पर खुद ही जाकर उन रहस्यों का पता लगाकर दुनिया के सामने रखेंगे। उनकी एक टीम थी जिसमें इतिहासकार और भौतिक के विशेषज्ञ भी शामिल थे। उनकी टीम 1 महीने तक कैलाश पर्वत के आसपास रही और कई दिनों के अनुसंधान के बाद उनकी टीम ने बताया कि कैलाश पर्वत एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है, जिसका निर्माण प्राचीन काल में किया गया है और तो और उन्होंने ये भी दावा किया कि ये पिरामिड छोटे छोटे पिरामिडों से घिरा हुआ है। दोस्तों, वहाँ से लौटने के बाद डॉक्टर मुल्दाशेफ ने लिखा था कि रात के समय जब सब कुछ शांत होता है तब पहाड़ों के अंदर से एक अजीब तरह की फुसफुसाहट की आवाज़ें सुनाई देती है। उन्होंने आगे लिखा कि एक रात तो उन्होंने अपने 2 सहयोगियों के साथ साफ साफ पत्थरों के गिरने की आवाज़ भी सुनी थी। ये आवाज़ कैलाश पर्वत के भीतर से आई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि इस पिरामिड के अंदर लोग रहते हैं। आगे लिखते हुए उन्होंने बताया कि तिब्बती ग्रंथों में यह लिखा है कि शंबाला एक आध्यात्मिक शहर है और यह उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये चर्चा करना मुश्किल है। फिर आगे उन्होंने कहा कि वो पूरी सकारात्मकता से ये कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत का इलाका सीधे सीधे पृथ्वी जीवन से जुड़ा हुआ है।
उन्होंने आगे कहा, जब उन्होंने सिद्ध और तपस्वियों के राज तथा पिरामिड और पत्थरों के दर्पण मिलाकर योजनाबद्ध एक नक्शा बनाया तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि यह नक्शा मानव के DNA जैसा दिख रहा था। ऐसा माना जाता है कि धरती पर अगर पाप अधिक बढ़ जाता है या फिर पाप की सीमा पार हो जाती है तो शंबाला में भगवान विष्णु 64 कलाओं के साथ कल्कि अवतार लेंगे और पाप का नाश करने के लिए प्रकट होंगे। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। यह अलौकिक शक्तियों से परिपूर्ण है। कहा जाता है कि इस पर्वत पर 10 दिशाएं आपस में मिल जाती हैं और तो और अगर यहाँ पर कोई कंपास लेकर जाए तो वो ठीक से काम भी नहीं करता है और सही दिशा तक नहीं बता पाता है। इस पर्वत पर रूस के वैज्ञानिकों ने काफ़ी खोज भी की है। उन वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि इस पर्वत पर कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता रहता है और यहाँ पर जो आता है वो उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकता है। जब कैलाश पर्वत पर कुछ वैज्ञानिक और उनकी टीम ने यहाँ के वातावरण को अध्ययन किया तो पता चला कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है। ये शक्तियाँ आम नहीं होती हैं बल्कि अद्भुत होती हैं, लेकिन ये अभी तक नहीं पता लगाया जा सका है कि ये शक्तियाँ कहाँ से आती हैं और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला है मानसरोवर और दूसरा है राक्षस ताल। मानसरोवर झील दुनिया के शुद्ध पानी उच्चतम झीलों में से एक है और तो और ये सूर्य के आकार का है, तो वहीं दूसरा झील खारे पानी के उच्चतम झीलों में से एक है और इसका आकार चंद्रमा जैसा है। ये दोनों झील शौर्य और बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका सीधा संबंध नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से होता है। बता दें कि इन झीलों के बारे में ये पता नहीं लगाया जा सका है कि ये झील प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुई हैं या फिर इनको बनाया गया है, लेकिन इन दोनों झीलों को प्राकृतिक रूप से बनाना असंभव है। फिर आखिर किसने इसे बनवाया है? ऐसे ही कई सवालों से वैज्ञानिक भी परेशान हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो लोग यहाँ जाते हैं वो बताते हैं कि लगातार एक आवाज़ उन्हें सुनाई देती है जो कि एरोप्लेन के आवाज़ के जैसी ही होती है, लेकिन ध्यान से सुनने पे ये पता चलता है कि जो आवाज़ें आ रही हैं वो डमरू या ओम की ध्वनि जैसी होती है। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि आवाज़ बर्फ़ के पिघलने की भी हो सकती है या फिर प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने यह बात अभी तक सुलझा नहीं पाई है। दोस्तों, हैरानी वाली बात ये भी है कि कैलाश पर्वत अभी तक अजेय ही बना हुआ है, मतलब अभी तक कैलाश पर्वत की चढ़ाई कोई पूरी नहीं कर पाया है, जबकि इसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 2000 मीटर कम ही है। जी हाँ दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर करीब 700,000 लोग जा चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर अभी तक कोई नहीं जा पाया। लोगों ने बहुत बार प्रयत्न भी किया इस पे चढ़ने का, लेकिन वो असफल रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही खास जानकारियों के लिए आप हमें देखते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।